पूरे भारत में इस वक्त इतनी गर्मी पड़ रही है कि कूलर, पंखे और एसी ने भी उनके सामने सरेंडर कर दिया है। और गर्मी का आलम कुछ ऐसा है कि पसीने को रोकने का दावा करने वाले पाउडर के एडवर्टाइजमेंट भी अपना मुंह छिपाने लगे हैं। वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। पूरा का पूरा भारत इस वक्त गर्मी के चलते नजरबंद है। कई शहरों में पारा 50 के करीब है या फिर इससे पार कर चुका है। जैसे दिल्ली का पारा आज 53 डिग्री को क्रॉस कर गया। भारतीय मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त भी यहां पर अगस्त में भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि अल नीनो समाप्त हो रहा है और जून के महीने में ला नीना विकसित होने लगेगा। दरअसल दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है पेरू। साल 1600 की शुरुआत में जब प्रशांत महासागर से घिरे हुए पेरू में मछुआरे मछली के लिए जाल डाल रहे थे, तभी उन्हें लगा कि तट से कुछ दूरी पर समुद्र का पानी बेहिसाब गर्म हो रहा है। वहां के स्थानीय स्पेनिश प्रवासियों ने इस समुद्री धारा को अल नीनो कहा, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है छोटा लड़का। बस वहीं से यह कहानी चल निकली है। अल नीनो और ला नीनो बेहद जटिल मौसमी पैटर्न है। भारत से काफी दूर दुनिया के एक हिस्से में समुद्र के तापमान में बदलाव होता है। वहां पर अल नीनो और ला नीना जैसे मौसमी पैटर्न देखने को मिलते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर पेरू के तट पर प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान अचानक से बढ़ने लग जाता है और कुछ समय के अंतराल पर यह तापमान अचानक से ठंडा होने लगता है। इससे जो हवाएं हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं, जो कि आमतौर पर पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। प्रशांत महासागर के सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल हिस्से में जब पानी गर्म होने लगता है तो ऐसे समय में अल नीनो जन्म लेने लगता है। अल नीनो की पैदाइश के दौरान ट्रेड विंड्स कमजोर होती हैं। पुराने समय में इन्हीं हवाओं के सहारे व्यापार करने के लिए समुद्री नौकाएं चला करती थी और तभी से इन हवाओं का ये नाम पड़ गया है। इन हवाओं के कमजोर पड़ने पर गर्म पानी को पूरब की ओर अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर धकेल दिया जाता है। इससे हवा में नमी बढ़ने लगती है और नतीजा ये होता है कि भारी बारिश होती है। और ये वो वजह है जिसकी वजह से भारत में मौसम का ये पैटर्न देखा जा रहा है। आज शाम को दिल्ली एनसीआर में दोपहर तक का जो पारा था वो 50 को पार कर गया, लेकिन शाम होते होते कुछ देर में बूंदाबांदी भी हुई। ये चेंज बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया। बहरहाल आपको यह भी बताऊं कि देश में इस वक्त नौतपा चल रहा है, यानी कि वो 9 दिन जो सबसे गर्म रहते हैं, तपते रहते हैं। और इसके चलते देश में सबसे ज्यादा गर्मी का रिकॉर्ड दिल्ली ने तोड़ दिया है। मुंगेशपुर में दोपहर का तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद वहां पर बारिश भी हुई। और दिल्ली के बाद राजस्थान का चुरू शहर 50.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। राजस्थान में गर्मी से 23 से 29 मई तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर पारा 48 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से यहां पर बुधवार को 8 जिलों में 80 बच्चे बेहोश हो गए। राज्य में 2 दिन हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तो आंकड़ों की बात हो गई, लेकिन क्योंकि गर्मी को आंकड़ों से महसूस नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कुछ ताजा तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिससे शायद आपको एसी में बैठकर भी गर्मी का एहसास होगा। सबसे पहली तस्वीर आपको जालंधर की दिखाऊंगी, जहां पर ट्रेन के यात्रियों को पानी ऑफर करते कुछ लोग आपको नजर आएंगे। यहां पर आज टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। अब दूसरी तस्वीर राजस्थान की तस्वीर, जहां पर ब्यावर में सड़क पर पानी छिड़कता एक शख्स। यहां पर मंगलवार को 44 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। बीकानेर में पानी में बैठा एक मोर।
यहां मंगलवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आ जाइए रोहतक। सड़क पर पानी का छिड़काव किया गया और यहां पर मंगलवार को अधिकतम तापमान रहा 47 डिग्री सेल्सियस का। अब एक और तस्वीर देखिए। रोहतक में आपको चेहरा ढककर निकलती हुई लड़कियां नजर आएंगी। ये लखनऊ की तस्वीर है फिलहाल आपके सामने। लखनऊ में किस तरीके से गर्मी से बेहाल रिक्शे वाले खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए। इसी तरीके से टेम्परेचर अलग अलग, रोहतक में 47 डिग्री सेल्सियस। अब मथुरा की तस्वीर देखिए। मथुरा के फरा चुरमुरा गांव में हाथियों को पानी से नहलाता एक व्यक्ति आपको नजर आएगा। यहां पर मंगलवार को अधिकतम तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अब एक तस्वीर लखनऊ की आपको दिखाएंगे। यह है मेट्रो लाइन और इस मेट्रो लाइन के नीचे सोते रिक्शे वाले, रिक्शा चालक। यहां पर कल अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहने का अनुमान है। अब आ जाते हैं देहरादून। देहरादून में पानी में खेलते हुए आपको लोग नजर आएंगे। यहां पर मंगलवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब देश की राजधानी दिल्ली, संजय कैंप में पानी के टैंकर से पानी भरते लोग आपको नजर आएंगे। प्रदेश में कई जगहों पर गर्मी पड़ने के साथ ही पानी की किल्लत भी सामने आ रही है और यहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। 52 पॉइंट समथिंग यहां का टेम्परेचर रहा है। यानी कि इस देश में गर्मी से कुछ ऐसे हालात पनपे हैं। अब हम खबर के उस भाग पर वापस आते हैं जहां पर हमने आपको यह बताया कि कैसे बिहार के 8 जिलों में 80 बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। पूरा दिन आपने बिहार की तस्वीरें देखी होंगी। यहां पर आप ये देखिए किस तरीके से ये बच्चे स्कूल में बेहोश हुए और इनकी हालत देखकर कोई भी कहेगा कि फिलहाल सबसे ज्यादा कोई जरूरी है तो वो है इनका स्वास्थ्य। इससे पहले भी पटना के राजेंद्र नगर में राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शोक सभा हुई। ये 13 से 14 साल के एक बच्चे की मौत की शोक सभा थी। गर्मी की वजह से वो स्कूल से बेहोशी की हालत में घर पहुंचा और सोमवार को जब स्कूल ओपन हुआ तो मौत की खबर आई। ये खबर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के डर से शिक्षक भी बचा गए। कहीं पर कोई खबर कानों कान नहीं पहुंचाई गई क्योंकि एक दिन पहले ही गर्मी की वजह से स्कूल खुलने को लेकर मजबूरी बताने पर दूसरे विद्यालय की एक शिक्षिका के 1 हफ्ते की सैलरी काटने का आदेश आया। यह है बिहार। बिहार में बच्चे मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, लेकिन शिक्षक कुछ नहीं कर सकते। वो डरे हुए हैं और शिक्षक डरे भी तो क्यों नहीं जब बिहार के सभी 38 जिलों के जिलाधिकारी भी डरे हुए हैं। बुधवार को 8 जिलों में करीब 100 बच्चों के बेहोश होने की जानकारी आई, शिक्षकों के, रसोइये के भी, लेकिन डीएम साहब कहीं भी छुट्टी नहीं दे रहे। डर की वजह है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम हर तरफ गूंजता है। वजह उनकी हट है और इस हट की वजह से उन्होंने महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदलवा दिया। ये मैं पहले की बात कर रही हूं। ये बदलाव पहले आया। उसके बाद ठंड में स्कूल बंद करने के पटना के जिला दंडाधिकारी के तौर पर दिए आदेश पर भी तनातनी हुई तो पटना डीएम का ट्रांसफर हो गया। ये हट के उदाहरण हैं इनके। इसके बाद राजभवन यानी कि राज्य के राज्यपाल की बतौर कुलाधिपति बात मानने पर विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों का वेतन रुकवा दिया गया। इन घटनाओं से पहले 2 बार सरकारी बैठक में गालीबाजी करते हुए के पाठक का वीडियो वायरल होने और बिहारियों को आलसी बताते हुए सुने जाने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए सभी डरे हुए हैं तो शिकायत जो करता है उसी पर कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में कोई डीएम 48 से 50 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी महसूस होने पर भी स्कूलों को बंद करने का जो उसका राइट है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। कोई भी डीएम इसको लेकर फैसला नहीं ले पा रहा।
लेकिन इसी बीच शाम होते होते बेहोश बच्चों की संख्या को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इस ओर नजर गई और उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों को 30 मई से 8 जून तक बंद करने का निर्देश दिया। अब आप सोचिए कि अगर ये अधिकारी के पाठक पहले ही इन स्कूलों को बंद करने का आदेश दे देते तो शायद बच्चे की जान नहीं जाती। आज कई बच्चे स्कूलों में बेहोश नहीं होते, क्योंकि हमारे लिए तो एक घटना हो सकती है, लेकिन उन छोटे बच्चों के लिए ये जीवन भर याद रखने वाला एक खौफनाक पल होगा, जो उनको मानसिक रूप से स्कूल को लेकर एक डर पैदा करेगा। लेकिन अफसोस के पाठक जैसे अधिकारी हैं जो ये समझ ही नहीं सकते हैं।